कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। कल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई डिनर दिया और वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। हालांकि कहा यह गया कि राहुल गांधी पहले ही मुलाकात करके जा चुके हैं और वे विदेश में मतगणना के दिन मौजूद रहेंगे। दस साल बाद मनमोहन सिंह को पीएम के पद से विदाई दी जा रही थी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डिनर दिया। डिनर में बड़े नाम तो शामिल थे, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा नदारद था। राहुल गांधी डिनर में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विदेश में हैं और शनिवार को पीएम से मिलकर बधाई दे चुके हैं और डिनर में शामिल नहीं होने की बात भी कह चुके हैं। विपक्ष पहले ही राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाता रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। पीएम के विदाई डिनर में राहुल गांधी के नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो गए। क्या थकान मिटाने राहुल विदेश गए? क्या संभावित हार से राहुल गांधी बच रहे हैं? क्या नतीजों के वक्त राहुल को देश में नहीं होना चाहिए? डिनर से बाहर आए कांग्रेस नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस आना हुआ, पीएम को फेयरवेल दिया। सर कौन कौन ज्वाइन किए? राहुल जी नहीं थे? सभी लोग थे, बाकी मुझे मालूम नहीं कौन। राहुल जी प्रधानमंत्री जी को सोनिया जी ने सम्मान किया और उनको प्रशस्ति पत्र दिया। उनका जो कार्यकाल था उसकी कार्य की सराहना की। नहीं, कोई भाषण कुछ नहीं हुआ। राहुल जी नहीं है, भाषण वगैरह कुछ नहीं दिया। पोजीशन पूछना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के डिनर में, सोनिया जी अरे यार साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था, उसके बारे में आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज प्रधानमंत्री को हम सब ने बधाई और फेयरवेल दिया, उसकी बातें करना चाहिए। कितनी उम्मीदें हैं 16 मई को लेकर? 16 मई के बाद बात करेंगे। भले ही नेता बता रहे हो कि विदाई समारोह में कोई भाषण नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि समारोह में खुशियां कम और गम ज्यादा था और कांग्रेस गुना भाग करने में जुटी थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने डिनर के दौरान कहा कि हम जीत के लिए आश्वस्त हैं और समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों के संपर्क में हैं। इससे पहले कांग्रेस के संभावित समीकरण को लेकर भी खबर आई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 120 से 140 सीटों की उम्मीद कर रही है और अगर एनडीए 200 से कम सीटों पर सिमटा तो मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस गठबंधन सरकार की पहल कर सकता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ऐसी किसी जोड़ तोड़ से इनकार कर चुके हैं। क्या आपको लगता है संदेश आ रहा है कि पूरे नंबर नहीं आएंगे तो आप ऑपोजिशन में बैठना पसंद करोगे, जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाओगे? हाँ, जो मतलब किसी और फ्रंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। आप किसी और फ्रंट को सपोर्ट नहीं करोगे और न ही जोड़ तोड़ के सरकार बनाओगे? विदाई समारोह की तस्वीरों में नेता भले ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए इस पर भी चर्चा चल रही है। समारोह से पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि चुनाव के दौरान मीडिया कमेटी के प्रदर्शन से कांग्रेस आलाकमान नाराज है और नतीजों के बाद अजय माकन की कुर्सी जा सकती है। नतीजों में भी चंद घंटे बाकी हैं। एक तरफ बीजेपी कैबिनेट की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नई संभावनाएं तलाश रही है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है उसकी एक झलक आपको एबीपी न्यूज के ट्विटर साइट पर इस खबर से मिल सकती है। कांग्रेस पिन्स होप ऑन फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट, यानी कि खंडित जनादेश की स्थिति में कांग्रेस अपने लिए उम्मीद देख रही है। मगर सवाल ये रशीद जी कि राहुल हैं कहां? एक ऐसा वक्त जहां पार्टी पे संकट है, संभवतः 100 के नीचे भी बात की जा रही है एग्जिट पोल्स में, ऐसे में राहुल गायब हो जाते हैं। कहाँ इस वक्त राहुल, कुछ अंदाजा? जी देखिए, पार्टी के सूत्रों ये बता रहे हैं कि वो विदेश गए हुए हैं और वो आज ही वापस आ जाएंगे और कल यहाँ पर होंगे। लेकिन दरअसल देखिए, बहुत कांग्रेस में जो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। कल जिस तरीके से पूरा, अगर प्रधानमंत्री से वो शनिवार को मिले थे और प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया था और अपनी वो करी थी कि वो उस डिनर के दिन नहीं होंगे, तो ये तमाम चीज़ें पहले मीडिया में आनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी दरअसल बिल्कुल जो आज मॉडर्न डे जो मीडिया की ज़रूरतें हैं कम्युनिकेशन की, उसको नहीं समझती है, इसलिए अजय माकन पे गाज गिर सकती है। और देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को एक अपना फुल टाइम एक मीडिया कंसल्टेंट होना चाहिए, जिसके बारे में कहता आया हूँ। तो वो चीज, ये सब मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, इसको कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। लेकिन एक और बहुत अहम सवाल है, सोशल मीडिया पे नहीं है। एक और बहुत अहम सवाल है कि हारे तो जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे।
नहीं, मुझे लगता है लेंगे, सोनिया गांधी भी जिम्मेदारी लेगी अगर ऐसी स्थिति आती है। कुल मिलाकर पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हारे थे तब भी दोनों ने आकर जिम्मेदारी ली थी। मुझे लगता है सरकार भी जिम्मेदारी तो है। अभी भी पार्टी सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर रही है। अभी सर कांग्रेस में कल्चर है, जब भी चुनाव हारता है तो कंसर्न जनरल सेक्रेटरी सबसे पहले आके अपने आप को शहीद करता है ताकि अपने नंबर बढ़े। लेकिन यूपी की, जैसे इन्होंने कहा विजय ने, यूपी के चुनाव के बाद प्रियंका के साथ बाकायदा राहुल बाहर आए और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी। मुझे लगता है यदि ये चुनाव राहुल गांधी ने लड़ा है तो नैतिक जिम्मेदारी तुम उनको लेनी पड़ेगी। बड़ा नेता अभी से बात ये कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस का जो कल्चर है, वहाँ जो वफादारी और चाटुकारिता दिखाने की जो होड़ होती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि लीडर अगर चाहे भी कि वो जिम्मेदारी ले तो पार्टीजन नहीं चाहते। उनमें जो जितने जनरल सेक्रेटरी या इस तरह के लोग होते हैं वो तमाम ऐसा प्रेशर बनाते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं, कहते हैं कि साहब कलेक्टिव लीडरशिप का फेलियर है, वो मान ले। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो कांग्रेस में अभी भी जो अंदरूनी तौर पर सत्ता के दो केंद्र हैं, एक राहुल गांधी और एक सोनिया गांधी, उनके जो वफादार लोग हैं या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनमें काफी टेंशन है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक कांग्रेस का रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। इसी से जुड़ा एक सवाल अरविंद मोहन जी, इसी से जुड़ा एक सवाल जो रशीद कह रहे हैं, क्योंकि ये लगातार अब चर्चा हो रही है कि इसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने की बात हो रही है। राहुल गांधी भले ही ये कहें कि मतलब ये भले ही कहा जा रहा हो कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी। निश्चित रूप से ये मीटिंग पहले हुई है और राहुल नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी भी वो प्रोविजन पे हैं। और इस चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जब भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, चाहे पंजाब में अमरिंदर सिंह जैसे लोगों को लगाने का, गुलाम नबी को लगाने का, ये सब फैसले सोनिया गांधी ने किए और अभी भी असली कमान उनके हाथ में है। अब ये जरूर उन्होंने राहुल को आगे किया है कि राहुल चलाएं और चला के जिताएं, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको अंदाजा था, सरकार के कामकाज का भी अंदाजा था, और राहुल के भी अपने पर्सनालिटी को मुझे लगता है कि हम सबसे बेहतर सोनिया जानती हैं। मगर प्रश्न यहाँ पर इसलिए जिम्मेवारी राहुल की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चार्ज सोनिया ने हैंड ओवर नहीं किया है। तो इस बार कौन जिम्मा लेगा, सामूहिक बात हो। इस बार चूंकि चुनाव अहम का भी हुआ, शख्सियतों को भी हुआ, तो जो खबरें भी लगातार मीडिया में आ रही हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर दी जाएगी, यानी कि एक बार फिर नैतिक जिम्मेदारी लेने से राहुल गांधी बच जाएंगे या उन्हें बचा लिया जाएगा। बच के क्या करेंगे? राहुल गांधी का मैं पिछले 1.5-2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं ये बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी सेल्फ गोल के विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मीडिया का उन्होंने वहाँ पे जयपुर में बड़ा हाहाकार प्रोग्राम बनाया, ये करेंगे वो करेंगे, और लाके बैठा दिया विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष माननीय जयमाकन को। और दूसरा, ये जो श्रीमान जी कल ये गायब हो गए हैं, ये मीडिया का क्या, आज हम उसी में बैठे बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सेल्फ गोल किया है और वो सोनिया गांधी को अब समझना चाहिए। मोदी करते हैं घर से निकला हूँ, सभा के लिए जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, आज बिहार जा रहा हूँ, एक ट्वीट करके चले जा रहे हैं। ट्विटर पे तो है भी नहीं राहुल जी। नहीं, उनके लोग तो हैं कि पीएम से मुलाकात हुई है और जा रहा हूँ। लोगों को यही पता नहीं है कि राहुल बाहर गए, तो ये बताना है कि नहीं है। कम्युनिकेशन राहुल और मीडिया का सेल संभालने वालों के लोगों के बीच में नहीं है। अभी सर देखिए, बात यह है कि अजय माकन वो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी की मीडिया का। तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी का उनका एक निजी एक मीडिया कंसल्टेंट फुल टाइम होना चाहिए, जो उनकी भूमिका है इस समय पार्टी में और देश में। तो उसमें वो उस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, कांग्रेस को लॉन्ग टर्म राजनीति करनी है, ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। ये आप नहीं सोच सकते कि आज राहुल गांधी जिम्मेदारी ले लें और फिर 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल 10 साल आगे की राजनीति करनी है, तो जो भी डिसीजन होगा वो ये सोच के होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, लॉन्ग टर्म गोल क्या है पार्टी का। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।